फौजिया कमल। आज हम इफ्तारी पे अपने भाभी के आए हैं और बस अभी थोड़ी देर बाद हम इफ्तारी खोलेंगे, अजान होगी। तो बहुत एहतमाम किया है, वो सब चीज़ें आज मैं आपको दिखाऊंगी और बहुत सारी हमें जहाँ जहाँ इनवाइट किया है मैं पार्टी पे आपको अपने साथ शरीक करूँगी। तो आज हम अपनी भाभी के आए हैं तो तैयारी। भाभी ने आज की इफ्तारी में बहुत ज़्यादा एहतमाम किया है और चिकन रोल है, पकोड़े हैं, आलू के पकोड़े हैं, छोले हैं, माश की दाल के दही बड़े ख़ास करके बहुत ही स्पेशलिटी है हमारी भाभी के। ये चने की दाल के पकोड़े हैं, अम्मी के यहाँ के ये बरसों से यही चने की दाल के पकोड़े बन रहे हैं। फ्रूट चाट है और 2 किस्म की चटनियाँ भी बड़े मज़े की थी, एक मीठी और एक नमकीन। और ये जो रोल नज़र आ रहा है चिकन रोल, इसके अंदर चीज़ भी है, बहुत ही ज़्यादा यमी। और ठंडे ठंडे शरबत, तरबूज का शरबत यानी कि नौरस का शरबत, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ़रहत बख्श। बस जल्दी जल्दी सब ने इफ्तारी की और देखें, मैं तो ये प्याज और हरे धनिया के साथ पकौड़े खाती हूँ तो बहुत ही मज़ा आता है। आज मैंने अपने घर में अपनी नंदों को और अपनी एक बहन को इनवाइट किया है इफ्तार पार्टी पे। लास्ट संडे भाभी ने इनवाइट किया था, तो इसी तरह आजकल इफ्तार पार्टी का सिलसिला चल रहा है। तो आज मैंने पार्टली एक फैमिली को बुलाया है, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह अपनी भाभी और बहन को। पार्टली सिलसिला चलेगा, वरना फिर बहुत सब आ जाते हैं तो हौच पौच हो जाता है, हम किसी को सही तौर पे इंटरटेन नहीं कर पाते हैं। तो रमज़ान की यही बरकतें, यही रौनक से हमें खुशी होती है। अल्लाह हर मुसलमानों के घरों पे रहमत का साया बरकरार है। तो फिर अभी तक 6 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। देखिए कब तक आते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि मैंने आज, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या क्या तैयारी की है। और इतना कुछ नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि मेरे हाथ में फ्रोज़न शोल्डर है, जिसकी वजह से मैं इतना कुछ नहीं कर पाती हूँ। करने को तो बहुत कुछ दिल चाहता है, और मैं इफ्तार पार्टी पे किसी को जब मैं इनवाइट करती थी तो मैं बहुत कुछ बनाती थी मैं, लेकिन अब आजकल तबीयत सही नहीं रहती, तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दिया है। लेकिन जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। तो जो भी कुछ बनाया है वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि आज मैंने क्या क्या इफ्तार के लिए बनाया है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इतना कुछ मैंने तो नहीं बनाया है, खाना मैंने साथ ही लगा दिया था, लेकिन उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। तरबूज, प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े और मैकरोनी, और इसके अलावा मीठे दही बड़े मैंने बनाए थे। छोले भी मैंने मीठे ही बनाए थे और मीठे दही बड़े मैंने माश के बनाए थे। उसके साथ ही मैंने कौरमा, चिकन कौरमा बनाया था, तो वो मैंने साथ ही निकाल दिया था, लेकिन वीडियो नहीं बना। आज हम अपनी बहन के आए हैं, मुझसे जो बड़ी बहन है आज उन्होंने अपने घर इनवाइट किया है। तो बस अभी इफ्तारी का टाइम हुआ है। छोटी छोटी क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन कर रही हूँ, आप लोगों अपने साथ शेयर कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी ये। पहले हमारी भाभी की इफ्तारी की दावत थी, फिर हमारी यहाँ हुई, फिर अपनी छोटी बहन के लिए क्या आवाज़ें दे रही हैं कि ये काम कर लो। लेकिन जब सारे कज़न एक साथ बैठती हैं तो किसी को नहीं छोड़ती हैं, सब आपस में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ मेरी बहन और हम लोग दस्तरखान लगा रहे हैं, तो फिर देखते हैं कि मेरी बहन ने आज क्या क्या तैयार। मुझसे बड़ी बहन है जिनको हम फरापा कहते हैं, वो चूँकि वर्किंग लेडी है तो हमने उनको सख्ती से कहा था कि कोई ज़्यादा एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने जो जो चीज़ें बनाई वो दिखा देती हूँ मैं आपको। उन्होंने आलू के पकोड़े बनाए और तरबूज काट के रखा, और ख़ास चीज़ जो उनकी थी वो 3 किस्म की शरबत, बहुत ही मज़ा आ रहा था। एक मौसम्बी का शरबत था, एक पाइनएप्पल, और देखिए तरबूज का शरबत जिसमें तरबूज कटे हुए, नौरस है और तुख्मे बलांगा भी। तो स्पेशली इफ्तार खोलने के बाद ये बहुत ही मज़ा आता। मुझे तीनों शरबत बहुत ही पसंद है, हालांकि मैं इतना मीठा नहीं पीती हूँ, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े सब कुछ चख लिया। और साथ में उन्होंने खाना भी निकाल लिया था, क्योंकि वो बड़ी एम्बैरस फील कर रही थी कि मैंने इतनी सारी चीज़ें नहीं बनाई, लेकिन चूँकि वर्किंग लेडी हैं तो बहुत थक जाती हैं। लेकिन मैंने कहा भाई उनकी ख़ास चीज़ में ये 3 किस्म के शरबत थे। तो उन्होंने चिकन कढ़ाई बनाई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की यमी थी। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने खाना निकाल लिया, जिससे हम सब ने बहुत पेट भर के और सैर होकर खाना खाया। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं सबको पार्टली इनवाइट कर रही हूँ, तो आज मैं अपनी सबसे बड़ी बहन जिसे हम आपा-जान कहते हैं उनको इनवाइट किया, और अपनी भाभी की फैमिली को 2-2 फैमिली करके मैं इनवाइट कर रही हूँ। तो बस हम अभी दस्तरखान पे बैठे हैं और अज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं।
और साथ में दुआएं भी चल रही हैं। और देखें अज़ान हो गई है। मैंने पाकोला शरबत बनाया जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। जब ये हम बर्फ़ में डाल के ठंडे ठंडे हम जब पाकोला शरबत पीते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और मैंने आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े जो कि मेरी बेटी तैयार करती है वो हमने तैयार किया है था। और तरबूज कटा हुआ। और जो स्पेशल चीज़ मैंने आज बनाई थी वो मैंने मीठे दही बड़े और शाही टुकड़े मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। और मीठे दही बड़े मैं माश की दाल के बनाती हूँ। और खाने में मैंने नूडल्स साथ ही साथ मैंने सर्व कर लिया था, क्योंकि बाद में फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई खाता है नहीं खाता है। और सबसे जो मज़ेदार चीज़ है वो चाय। रोज़ा खुलने के बाद बहुत ही डिमांडिंग चीज़ होती है वो है चाय। तो चाय की शक्ल भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत स्ट्रॉन्ग चाय हमने पी, बड़ा मज़ा आया सबको। आज हम आए हैं अपनी शबाना आपा के यहाँ, जिनके खाने बहुत मशहूर है कि बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे खाने बनाती हैं। तो आज हमें उन्होंने इफ्तारी पे बुलाया है। शुरू के दिनों में हम बड़े बोर हो रहे थे कि कहीं से इनविटेशन तो आई नहीं थी। अब जब रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला है तो इतनी दावतें आ रही हैं कि हम वाकई परेशान हो गए कि कहाँ जाएँ और कहाँ ना जाएँ। तो आज हम अपनी शबाना आपा के आए हैं और उन्होंने क्या क्या तैयारी की है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। छोटी छोटी क्लिप्स मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि किसने कहाँ हमें दावत दी है, हम कहाँ गए, कौन हमारे यहाँ आया है। ये सारी छोटी छोटी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि छोटी छोटी खुशियाँ, तो ये छोटी छोटी खुशियाँ ही हमारी ज़िंदगी के साथ है कि हम एक दूसरे के घर जाते हैं और मज़े मज़े के खाने खाते हैं, जो स्पेशल चीज़ें बनाती हैं। ये हमारी शबाना आपा है। तो अब देखें इफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है, तो अभी हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या तैयारी की है। चले आपजान ने काले छोले, हरी मिर्ची फ्राई की थी, प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े, माश की दाल के दही बड़े। और ये कटलेट्स तो बहुत ही ज़्यादा यमी थे, आलू के कटलेट्स। और फल में उन्होंने तरबूज की कटिंग करके रखा था और खरबूजों के बारीक काट के चीनी डाल के उन्होंने फ्रिज में रख दिया था। फिर ठंडा ठंडा हम लोगों ने खाया तो बहुत ही मज़ा आया। और ख़ास चीज़ इनकी ये थी कि इन्होंने मैक्रोनी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनाई। कि इफ्तार पार्टी में भी ड्रिंक बड़े मज़े की थी, यानी ऑरेंज जूस, लेमन जूस और मौसमी का जूस, तीनों बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे, यानी कि मैदान मार लिया था इन तीनों जूसेस। आज 9 मई है, यानी मेरी बर्थडे है और साथ में मदर डे भी है। तो मेरी बहन, जिसे हम फरापा कहते हैं, वो केक लेकर आई थी। और मेरी बर्थडे मेरी बाजी ने, मेरी बहन ने, मेरी आपा जान फरापा और मेरी भतीजियों ने, भांजियों ने, सब ने बहुत ही वार्मली मेरी बर्थडे को सेलिब्रेट किया और साथ में मदर डे को भी मनाया। तो मैं इन सब का बहुत बहुत थैंक्स कहूँगी कि उन्होंने मुझे इतनी अहमियत दी। आज हमारी नंद ने हमें इनवाइट किया है इफ्तारी पे, हालांकि बहुत लेट किया है, लेकिन उनके यहाँ पानी का बहुत इशू है, जिसकी वजह से उन्होंने सारी चीज़ें डिस्पोजेबल प्लेट्स, बाउल और चमचे मंगवाए हैं। तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। जाहिर बात है, जब रमज़ान में आप किसी को दावत देते हो और पानी नहीं हो तो क्या कहते हैं आपको क्या क्या परेशानियाँ फ़ेस करनी पड़ी इस दावत में? इतनी कि रात को सोच लिया था कि कैंसिल कर दें। ज़ाहिर बात है, पानी एक बहुत बड़ी नेमत है और अगर घर में पानी ना हो तो फिर दावत कैसे मुमकिन। लेकिन इन्होंने हमें बुलाया है, जिसकी वजह से आज हम आए हैं यहाँ पे। और मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने क्या क्या तैयारी की है। इस मुश्किल हालात में इन्होंने दावत दी है। ईदी आई है हमारी। तो चलें, आज हमारी बहू की ईदी भी आई है। पानी की कमी की वजह से, पानी की परेशानी की वजह से सारी चीज़ें डिस्पोजेबल आई और मार्केट से आई, यानी पकोड़े, आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, समोसे, काले छोले, फ्रूट चाट, इवन के डिस्पोजेबल प्लेट्स और स्पून और बाउल भी, ताकि पानी ना हो तो धोने का मसला बहुत होता है। तो ये सारी परेशानियों से बचने के लिए उन्होंने सारी चीज़ें बाहर से मंगवाई। लेकिन महफिल लूट ली निदा की मज़ेदार चिकन बिरयानी। बहुत मज़े की बिरयानी थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। रायते के साथ बहुत ही यम्मी टेस्टी बनाई थी, जो सारी मेहनत जिसे कहते हैं ना वसूल हो गई। और साथ में गरम गरम चाय उन्होंने सर्व की, घर में चाय बनाई है, वो बाहर से नहीं मंगवाई उन्होंने। तो मैं नेदा का बहुत थैंक्स कहूँगी कि उन्होंने इस परेशानी में, जो पानी की कमी की एक परेशानी होती है, उसके साथ उन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त इफ्तार पार्टी पे बुलाया। एंड थैंक
इस रमज़ान में हमें बहुत मज़ा आया है, क्योंकि शुरू के दिनों में तो हमें कोई इनवाइट कर नहीं रहा था, लेकिन जुम्मतुल विदा के बाद सबने इनवाइट किया। सबसे पहले हमारी भाभी ने पहले इतवार को इनवाइट किया, सेकंड इतवार को हमने इनवाइट किया, उसके बाद बीच में इतना बड़ा गैप आया और जुम्मतुल विदा से जो इनविटेशन का ज़माना दौर शुरू हुआ तो बहुत मज़ा आया। एक एक के घर गए हमने, वहाँ की मज़े उनके हाथों की बनी हुई चीज़ खाई, एक्सपीरियंस लिया, नया जूसेस बड़े मज़े के थे, कहीं कहीं चाय बड़ी ज़बरदस्त थी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँ।